पिछले हिस्से में नीमगाम का रहस्य और गहरा हो गया था। बंसीलाल ने अपनी लालची नजरें सायरा की सुनहरी बोतल पर गड़ा दी थीं और फरिश को बेहोश करने के लिए पानी में नींद की गोलियां मिला दी थीं। उसने सायरा को अपनी गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन सायरा की वफादारी फरिश के प्रति थी और उसने बंसीलाल को सबक सिखाया। डर कर भागा बंसीलाल हरितवल्ली गांव पहुंचा, जहां उसे एक नई बोतल और एक नया जिन्न मिला। इस जिन्न की शक्ति से उसने अपनी लालची इच्छाएं पूरी की। उधर फरिश और सायरा को बंसीलाल की साजिश का पता चला और उन्होंने उसे पकड़ने की ठानी, लेकिन बंसीलाल अब एक नई शक्ति के साथ और खतरनाक हो चुका था। अब कहानी का अगला मोड़ नीमगाम को और गहरे अंधेरे में ले जाता है, जहां सायरा और फरिश का भविष्य अधर में लटक रहा है। नीमगाम की सुबह धुंध में डूबी थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बंसीलाल अपनी नई मिली बोतल को सीने से लगाए तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा लालच और डर के मिश्रण से भरा था। तांत्रिक का ठिकाना गांव के बाहर एक झरझर झोपड़ी में था, जहां दीवारों पर काले मंत्रों की नक्काशी थी और हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। बंसीलाल ने तांत्रिक को अपनी नई बोतल दिखाई, जिसकी सुनहरी चमक झोपड़ी के अंधेरे में आग की तरह दहक रही थी। तांत्रिक की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठी। उसने बोतल को हाथ में लिया और उसकी नक्काशी को छूकर देखा, जैसे वह उसकी शक्ति को महसूस कर रहा हो। बंसीलाल ने तांत्रिक को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने हरितवल्ली गांव में यह बोतल खोजी और कैसे इसके जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की। उसने बताया कि इस जिन्न की शक्ति इतनी खतरनाक है कि वह सायरा को भी अपने वश में कर सकता है। उसने तांत्रिक से वादा किया कि अगर वे सायरा को कैद कर लेते हैं तो वह यह नया जिन्न तांत्रिक को सौंप देगा और सायरा को अपने पास रखेगा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और अपनी काली किताब खोली। उसने कहा कि सायरा जैसी जिन्न को कैद करना आसान नहीं होगा। जब तक फरिश जिंदा है, सायरा उसकी गुलाम रहेगी, क्योंकि फरिश की तीसरी इच्छा ने उसे हमेशा के लिए बांध दिया है। तांत्रिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा कि पहले फरिश को रास्ते से हटाना होगा। अगर फरिश मर जाता है तो सायरा की गुलामी टूट जाएगी और फिर जो भी उसे बोतल से निकालेगा वह उसकी गुलाम बन जाएगी। बंसीलाल ने कहा कि सायरा की शक्तियों के रहते फरिश को मारना नामुमकिन है। तांत्रिक ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा कि इसके लिए बंसीलाल का नया जिन्न उनकी मदद करेगा। उसने बंसीलाल को हुक्म दिया कि वह किसी तरह फरिश और सायरा को रात में जंगल के पीछे वाले खंडहर में ले आए। तांत्रिक ने बताया कि वह खंडहर उसकी काले जादू की शक्ति का केंद्र है और आज अमावस्या की रात है। अगर वह आज रात फरिश की बलि दे देता है तो उसकी शक्तियां अमर हो जाएंगी और सायरा को कैद करने के बाद वह दुनिया पर राज कर सकता है। बंसीलाल ने तांत्रिक की बात मान ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही बंसीलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि फरिश और सायरा उसे ढूंढने आए थे, लेकिन अब बंसीलाल को कोई डर नहीं था। उसके पास एक नया जिन्न था और तांत्रिक की साजिश उसे और ताकतवर बना रही थी। वह अपने घर में बैठ गया और रात का इंतजार करने लगा। उधर तांत्रिक जंगल के खंडहर में अपनी खतरनाक पूजा शुरू कर चुका था। खंडहर की दीवारें काले मंत्रों से गूंज रही थीं और हवा में खून की गंध तैर रही थी। तांत्रिक ने एक चाकू निकाला, जिसे उसने काले जादू के मंत्रों से तैयार किया था। उसने एक काले पत्थर पर चाकू रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अजीब सी कंपन होने लगी और चाकू की धार लाल रंग से चमकने लगी। उसने एक काले मुर्गे की बलि दी और उसका खून चाकू पर डाला। चाकू अब और खतरनाक हो गया था, जैसे वह किसी की जान लेने के लिए बेताब हो। तांत्रिक की आंखें लालच और क्रूरता से भरी थीं। शाम ढलते ही बंसीलाल फरिश के घर की ओर बढ़ा। उसने चुपके से खिड़की से झांका और देखा कि फरिश और सायरा आपस में बातें कर रहे थे। सायरा की नीली त्वचा चांद की रोशनी में चमक रही थी और फरिश का चेहरा गुस्से और चिंता से भरा था। बंसीलाल ने थोड़ा इंतजार किया। रात गहराने पर सायरा धुंध में बदलकर अपनी बोतल में समा गई और फरिश गहरी नींद में सो गया। बंसीलाल ने अपनी जेब से नई बोतल निकाली और उसे रगड़ा। एक विशाल जिन्न बाहर निकला, जिसका शरीर धुंध की तरह था और आंखें आग की तरह दहक रही थीं। बंसीलाल ने उसे हुक्म दिया कि वह फरिश की बोतल चुरा कर लाए। जिन्न चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने मेज पर रखी सायरा की सुनहरी बोतल उठा ली। तभी फरिश की आंख खुल गई।
उसने देखा कि एक नीला विशालकाय प्राणी उसकी बोतल चुरा रहा है। उसने चीखते हुए जिन्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्ति से फरिश को हवा में उछाल दिया और उसे दीवार से टकरा दिया। फरिश का शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन वह हार नहीं माना। जिन्न बोतल लेकर बाहर निकला और बंसीलाल को सौंप दी। बंसीलाल ने एक खौफनाक हंसी के साथ फरिश की ओर देखा, जो अब घर से बाहर आ चुका था। उसने फरिश को ताना मारा कि अगर उसे सायरा चाहिए तो वह जंगल के पीछे खंडहर में आए, वरना वह सायरा को हमेशा के लिए मार देगा। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं और बंसीलाल और जिन्न दोनों खंडहर में गायब हो गए। फरिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि बंसीलाल को भी सायरा जैसा एक जिन्न मिल गया है। वह बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा, जहां खंडहर उसका इंतजार कर रहा था। जंगल के खंडहर में अंधेरा गहरा था और हवा में मृत्यु की गंध तैर रही थी। तांत्रिक ने बंसीलाल और उसके जिन्न को देखा और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। बंसीलाल ने तांत्रिक को सायरा की बोतल दी और बताया कि फरिश जल्द ही वहां पहुंचेगा। तांत्रिक ने बोतल को रगड़ा और सायरा धुंध के साथ बाहर निकली। उसकी आंखें आश्चर्य और गुस्से से भरी थीं। उसने देखा कि वह एक खंडहर में है, जहां तांत्रिक, बंसीलाल और एक विशाल जिन्न खड़े थे। बंसीलाल ने अपने जिन्न को हुक्म दिया कि वह सायरा को जंजीरों में बांध दे, ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर सके। जिन्न ने एक झटके में सायरा के हाथों और पैरों को जादुई जंजीरों में जकड़ दिया। सायरा ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वह हिल भी नहीं पाई। बंसीलाल का जिन्न फिर से अपनी बोतल में समा गया। बंसीलाल ने अपनी बोतल रगड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैरान होकर तांत्रिक की ओर देखने लगा। तांत्रिक को भी समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। तभी फरिश खंडहर में दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने देखा कि सायरा जंजीरों में जकड़ी हुई है और उसके सामने बंसीलाल और तांत्रिक खड़े हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से फरिश को भी जंजीरों में बांध दिया। बंसीलाल ने फिर से अपनी बोतल रगड़ी, लेकिन जिन्न नहीं निकला। तांत्रिक ने बंसीलाल की बोतल छीनी और उसे रगड़ा। इस बार जिन्न बाहर निकला और कहा कि वह 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। बंसीलाल को अब समझ आ गया कि उसने अपनी 3 इच्छाएं पहले ही गंवा दी थीं। उसे फरिश की तरह यह इच्छा मांगनी चाहिए थी कि जिन्न हमेशा उसका गुलाम रहे। तांत्रिक ने भी यह बात समझ ली। बंसीलाल ने गुस्से में कहा कि कोई बात नहीं, वह फरिश को मारकर सायरा से पहली इच्छा यही मांगेगा कि वह उसकी गुलाम बने। तभी तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी खंडहर में गूंज रही थी। फरिश, सायरा और बंसीलाल हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तांत्रिक ने बंसीलाल से कहा, तू इच्छा तभी मांग सकता है जब तू जिंदा बचेगा। बंसीलाल का चेहरा पीला पड़ गया। तांत्रिक ने कहा, आज रात अमावस्या की रात है और आज एक नहीं 2 बलियां दूंगा, फरिश और बंसीलाल की। दोनों जिन्हों को हासिल करने के बाद वह दुनिया पर राज करेगा। तांत्रिक ने अपने जिन्न को हुक्म दिया कि वह बंसीलाल के साथ वही करे जो उसने हरितवल्ली गांव की लड़कियों के साथ किया था। जिन्न ने बंसीलाल को पकड़ लिया। उसकी नीली आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। उसने बंसीलाल की कमीज फाड़ दी और उसे जमीन पर पटक दिया। जिन्न का विशाल शरीर बंसीलाल के ऊपर मंडराने लगा। उसने बंसीलाल के गालों को अपने ठंडे, धुंधले हाथों से सहलाया और फिर उसके होंठों पर एक गहरा, डरावना चुंबन दिया। बंसीलाल की चीखें खंडहर में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिन्न ने उसके शरीर को अपने जादुई हाथों से जकड़ लिया और उसकी उंगलियां बंसीलाल के सीने पर रेंगने लगीं। उसने बंसीलाल के शरीर को ऐसे छुआ जैसे वह उसकी रूह को चूस रहा हो। बंसीलाल का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। जिन्न ने उसे और करीब खींचा और उसका शरीर बंसीलाल के शरीर से सट गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि सायरा और फरिश, जो जंजीरों में जकड़े थे, अपनी आंखें बंद कर लिया। जब जिन्न ने अपनी हवस पूरी कर ली, तांत्रिक ने अपना जादुई चाकू निकाला। उसकी धार लाल रंग से चमक रही थी, जैसे वह खून का प्यासा हो। तांत्रिक ने एक झटके में चाकू बंसीलाल के पेट में घोंप दिया। बंसीलाल की चीखें खंडहर में गूंज उठीं और वह तड़प तड़प कर मर गया। उसका खून जमीन पर फैल गया और तांत्रिक की आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। तांत्रिक की नजरें अब फरिश पर थीं। उसका चाकू अभी भी खून से सना था और उसकी हंसी खंडहर में गूंज रही थी। क्या तांत्रिक अब फरिश को भी मार डालेगा? क्या सायरा को अपनी गुलाम बनाने की उसकी साजिश कामयाब होगी, या फिर नीमगांव का यह रहस्य एक नया और बड़ा मोड़ लेने वाला है?
फरिश और सायरा की जोड़ी इस खतरनाक तांत्रिक का सामना कैसे करेगी, जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 5 का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।